जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सीरीज़ क्लास 6 to 12 की जो हम कर रहे थे वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक में आपको जो भी डाउट है। क्योंकि जितने भी क्लासेस हमने की हैं, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, सभी को वर्ड टू वर्ड बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सकता है, जितने भी हमारे लर्नर्स हैं, उन सभी तक पहुंचाए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो ये तो हमने बात कर ली हमारी जो सीरीज़ कंप्लीट हुई है फ्रेंड्स, और अभी हमने स्टार्ट किया है अपना होम मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जो हमारा ब्रांच है होम साइंस का, वो स्टार्ट किया है। तो अल्टरनेटिव डे पे वन डे हम होम मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि गृह प्रबंधन, और दूसरे दिन हम आहार एवं पोषण विज्ञान की क्लास करते हैं। तो आहार एवं पोषण विज्ञान का हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अभी हम कर रहे हैं होम मैनेजमेंट में क्लास चैप्टर 1, इसमें भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है चैप्टर 2 हमने पढ़ा है मूल्य के बारे में, हमने जो है डिस्कस किया, यानी कि वैल्यूज़ क्या होते हैं गृह व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये मॉर्निंग में हमारी क्लास हुई थी, सुबह आज 10:30 बजे के करीब हुई थी, क्योंकि वैसे तो हमारी 9 बजे क्लास होती है, बट जैसा हमने आपको बताया अपनी प्रीवियस क्लास में कि थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा था, इस वजह से आपकी सुबह वाली क्लास थोड़ी डिले थी। तो सुबह 10:30 के अप्रॉक्स आपकी जो है क्लास हुई थी। तो उसमें हमने मूल्य के बारे में बात किया था। मूल्य होता क्या है, मूल्य की परिभाषा भी हमने देखी थी, सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी। तो ये सारी चीज़ें हमने मूल्य के बारे में पढ़ा था। आई होप मूल्य आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार मूल्य को हम रिवाइज कर देते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मूल्य के बारे में ही हमने बेसिकली जाना था। तो मूल्य होता क्या है फ्रेंड्स, अपनी लैंग्वेज में हम समझे तो गृह व्यवस्था यानी कि होम मैनेजमेंट के अंतर्गत मूल्य का अर्थ है वे सिद्धांत, मान्यताएं या आदर्श जिनके आधार पर व्यक्ति अपने जीवन के कार्यों और निर्णयों को संचालित करता है। ये मूल्य यह निर्धारित करते हैं कि परिवार के संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए और प्राथमिकताएं किसे दी जाए। तो आई होप मूल्य आपको समझ में हो गया। मूल्य का क्या हमारे लाइफ में उपयोग है, तो मूल्य हमारे फैसले लेने और समय, धन, श्रम आदि के संसाधनों के सदुपयोग में मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो मूल्य होते हैं गृह व्यवस्था में, मूल्य यह तय करते हैं कि हम किस वस्तु को पहले लें, किसे टालें या किसे ना लें हैं, या फिर ये सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी विकसित होते हैं। क्या हमारे मूल्य यानी कि हमारे सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं वैल्यूज़ हैं। उदाहरण से आप समझ सकते हैं सादगी का मूल्य। अगर कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, वो सादगी को अगर प्योरिटी देता है, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट प्योरिटी क्या होगी, उसकी सादगी। उसके सामने कुछ भी रख दिया जाए, कुछ भी उसको दे दिया जाए, बट वो सादगी से ही रहना पसंद करेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है अपने स्वास्थ्य को वैल्यू देता है, यानी कि उसके लिए सब कुछ बाद में है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उसका स्वास्थ्य, उसका हेल्थ, उससे सर्वोपरि उसके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा को वैल्यू देते हैं। शिक्षा का मूल्य उनकी लाइफ में बहुत होता है कि उनके पास घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो ना हो, मतलब खाने को भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बट उनको जो है अपनी एजुकेशन के साथ, अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये हमने कुछ उदाहरण के तौर पे मूल्य को आपको समझाया अपनी भाषा में। आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये किताबी लैंग्वेज नहीं, किताब तो हम पढ़ ही रहे हैं साथ साथ में, बट हमने सिंपली आपको समझाया कि मूल्य आखिर होता क्या है। आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा प्योरिटी देते हैं, वही आपका क्या, वही आपकी वैल्यू है। तो आई होप मूल्य आपको समझ में आ गया होगा। हमने परिभाषाएं भी देखी थी, लेविस मम्फोर्ड की, फ्रांसिस मैकगर्वी की, निके लियोम डार्सी मूल्य के बारे में क्या कहते हैं। तो ये इतनी सारी हमने जो है मूल्य के बारे में परिभाषाएं भी देखी थी।
2-3 परिभाषाएं और देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कब क्या किसकी परिभाषा आपसे पूछ लिया जाए, किसका स्टेटमेंट दे दिया जाए और बोल दिया जाए ये किसका स्टेटमेंट है, तो आपको पता होगा, तो जो है चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। तो नेक्स्ट हमारे जो वैज्ञानिक हैं फ्लेवलिंग के शब्दों में, तो समस्त मूल्य क्या होते हैं, मानवीय होते हैं, व्यक्ति ही उनका सृजन, मूल्यांकन एवं उपभोग करता है। तो ये कौन कहते हैं, फ्लेवलिंग कहते हैं कि समस्त मूल्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, मानवीय होते हैं, यानी कि व्यक्ति ही उनका सृजन भी करता है, मूल्यांकन भी करता है एवं उनका उपभोग करता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे समझाया कि चाहे वो सादगी का मूल्य हो, चाहे स्वास्थ्य का मूल्य हो, चाहे शिक्षा का मूल्य हो। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक है मीड मार्गेट। तो ये मूल्य के बारे में क्या कहते हैं, तो मीड मार्गेट ने मूल्य की परिभाषा निम्नानुसार दी है, मूल्य व्यक्ति एवं समाज दोनों को प्रभावित करते हैं। क्या बोलते हैं ये कि जो मूल्य हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं वो व्यक्ति और समाज दोनों को ही प्रभावित करते हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर व्यक्ति अपनी मनोवृत्तियां बनाता है और ये मनोवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करती है। कौन कहता है, मीड मार्गेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे जो वैज्ञानिक हैं कौन है, डोड। ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं मूल्य अनुभूति में चाह है। क्या कहते हैं, मूल्य अनुभूति में चाह है, अर्थात व्यक्ति का किसी समय में कोई चयनित या चाहित कार्य या वस्तु ही क्या है, उसका मूल्य है। ये किसकी परिभाषा है, ये है डोड की। ये कहते हैं इट मीन्स डिजायरेड एनीथिंग डिजायर्ड और चूजन बाय समवन समटाइम। कौन कहता है, एस.सी. डॉट कहते हैं, जो अभी हमने इनके बारे में देखा। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक है सार्जेंट एवं विलियमसन। तो ये क्या कहते हैं मूल्य के बारे में, इन्होंने कहा है कि मूल्य के संबंध में लिखा है, मूल्य व्यक्ति व समूह की इच्छा के अधिक अस्थायी समूह है जिनके प्रति वे सतत क्रियाशील रहते हैं। मैक्रील की परिभाषा है, तो आप देख सकते हैं इन सब ने क्या कहा है। आई होप ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बहुत सारी परिभाषाएं। मैक्रील कहते हैं कि मूल्य का प्रश्न न केवल दार्शनिक के लिए अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। कौन कहता है, मैक्रील कहते हैं कि मूल्य का प्रश्न न केवल दार्शनिक के लिए अपितु प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। दार्शनिक आलोचना के दर्शन शास्त्र में व्यस्त रहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण स्वयं की आलोचना में व्यस्त रहता है। प्रत्येक ऐच्छिक चुनाव में मूल्यों का मापन होता है। जब एक वस्तु का चुनाव एक से अधिक वस्तुएं उपलब्ध रहने पर किया जाता है और चुनाव का कारण उत्पन्न होता है और वस्तु के चुनाव में कोई दबाव नहीं होता है, तब व्यक्ति अन्य से अच्छा चुनाव करता है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, आपसे अगर क्वेश्चन बन जाता है तो ये जो है स्टेटमेंट दिया किसने है, मैक्रील सेवेंथ ने। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इंग्लिश में भी सेम इन्होंने यही बोला है। नेक्स्ट हमारे लास्ट जो वैज्ञानिक है कौन है, कलकहन 8। तो इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने मूल्य को इस प्रकार परिभाषित किया है कि वैल्यू इज अ क्या, कंपटीशन। इन्होंने मूल्य को क्या बताया, कंपटीशन बताया है। एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट, distinctive or an individual or characteristic of a group of the desirable which influences the selection from the available modes, means and ends of action। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मूल्य जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाला वह उत्प्रेरक कारक है जिसका सृजन मूल्यांकन यानी कि व्यक्ति द्वारा होता है। यह मानवीय व्यवहारों एवं कार्यों को नियंत्रित करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर होता हुआ अपने लक्ष्यों को पाने में सफल होता है, परंतु इसका उद्देश्य सदैव प्राणी मात्र की भलाई, सेवा एवं कल्याण से है। इसके अभाव में मूल्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। मूल्यों का उद्गम और विकास देख लेते हैं। इट मीन्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परिवार द्वारा ही उसका पालन पोषण होता है। वह जिस परिवार में पलता बढ़ता है, जिस समाज में रहता है, उसी के द्वारा बनाए गए मूल्यों को ग्रहण करता है, आत्मसात करता है।
मायो के अनुसार, किसके अनुसार? मायो के अनुसार मूल्यों के संबंध में परिवार न केवल उत्तम चयन करता ही है वरन उसमें निर्णय करता भी है। कौन कहता है ये? मायो कहते हैं। मायो एक वैज्ञानिक है। तो ये कहते क्या है कि मूल्यों के संबंध में परिवार न केवल उत्तम चयन करता ही है वरन उसमें निर्णय करता भी है। मूल्यों का निर्माण व्यक्ति की रुचि एवं इच्छाओं से होता है, वही इसका विकास मूल्यों का निर्माण व्यक्ति की रुचि एवं इच्छाओं से होता है, वही इसका विकास, नियंत्रण एवं उपभोग करता है। इसी से व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ यानी कि एटीट्यूड्स बनती है। अभिवृत्तियाँ व्यवहार करने के तरीकों को संचालित करती हैं। मूल्यों से ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह अपने मूल्यों को सुरक्षित करके रखता है तथा भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं समझा जाए कि मूल्य व्यक्ति में स्वतः ही वंशानुगत कारणों से आ जाता है, बल्कि उसे सीखना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। निकी लेवम डार्सी ने अपने पुस्तक मैनेजमेंट फॉर फैमिली लिविंग में लिखा है। क्या लिखा है? निकी लेवम डार्सी ने लिखा है, ऑल ऑफ अस एज इंडिविजुअल्स एंड एज मेंबर्स ऑफ फैमिलीज डेवलप some pattern of values. These pattern differ from one another. People in given culture tend to hold similar basic values that become criteria in choices, even thought the importance placed on certain values may वेरी। कौन बोलता है ये? निकी लेवम जो है डार्सी ने ये अपने मैनेजमेंट फॉर फैमिली लिविंग में लिखा हुआ है। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य क्या होता है? भिन्न होता है। यहाँ तक कि एक ही परिवार में रहने, पलने बढ़ने वाले दो बालकों का जीवन मूल्य भी भिन्न होता है। हालांकि वह जीवन मूल्यों को अपने परिवार से ही सीखता है तथा उन्हें कार्य के रूप में परिणत करता है। व्यक्ति उन्हीं लोगों के साथ उठना, बैठना, बातें करना पसंद करता है जिनके जीवन मूल्य, आचार विचार, व्यवहार में काफ़ी समानता हो। प्रत्येक संस्कृति का अपना मूल्य होता है। यथार्थ में मूल्य ही क्या है? संस्कृति होती है। व्यक्ति जिन अच्छे व धनात्मक मूल्यों को सीखता है, अपनाता है, निर्माण व विकसित करता है तो संस्कृति विकसित होती है। परंतु यह भी सच है कि प्रत्येक संस्कृति का अपना ही मूल्य है। संस्कृति में भिन्नता होने से मूल्यों में भिन्नता हो जाती है। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण देखते हैं। भारतीय संस्कृति में स्त्री पति को परमेश्वर मानती है। कहाँ? हमारी भारतीय संस्कृति में जो पत्नियां होती हैं अपने पति को परमेश्वर मानती हैं। बड़े बुजुर्गों, सास ससुर को आदर सम्मान देती हैं। गाय को माता कहकर पूजा जाता है। तुलसी के पौधों की पूजा की जाती है। स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है आदि। इसके ठीक विपरीत पाश्चात्य संस्कृति व्यक्तिवादों में भौतिकवादी प्रभाव के कारण ऐसा नहीं है। वहाँ बूढ़े होने पर माता पिता, सास ससुर को घर से निकाल दिया जाता है। उन्हें अनाथ आश्रम का सहारा लेना पड़ता है। स्त्रियां बार बार तलाक लेकर बार बार शादी करती हैं। उनके जीवन में पति का महत्व बहुत अधिक नहीं होता है। वहाँ सामंजस्य ही सब कुछ है। जैसे ही उनका आपसी सामंजस्य गड़बड़ाता है तो तलाक लेने को तत्पर हो जाते हैं। इसी कारण वहाँ पति पत्नी का रिश्ता जन्म मरण का रिश्ता ना होकर सुख दुख में साथ रहने व साथ निभाने का ना होकर मौज मस्ती का होता है, जो हवा के एक झोंके से ही टूटकर बिखर जाता है। इसीलिए वहाँ घर नहीं बल्कि मकान है। अतः परिवार का उत्तरदायित्व होता है कि वह अच्छे मूल्यों का निर्माण एवं विकास करे। मार्गरेट जॉस्टिन ने कहा है, क्या कहा है? तो मार्गरेट जॉस्टिन के शब्दों में विशेष रूप से परिवार को मूल्यों को ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना चाहिए, उत्तम चुनाव करना चाहिए और मूल्यों से संबंधित जीवन दर्शन यानी कि फिलॉसफी के प्रकाश में उपयुक्त निर्णय लेना चाहिए। पर्टिकुलरली फैमिलीज मोस्ट डेवलप देयर एबिलिटीज टू होल्ड
फास्ट टू abiding values make sound choices and arrive at wise judgment in the light of sound philosophy of life। कौन कहते हैं? मार्गरेट जस्टिन। यही जो इन्होंने हिंदी में बोला है वही सेम इन्होंने इसको इंग्लिश में बोला है। फिर नेक्स्ट हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं लियोनार्ड मायो ने। इन्होंने क्या कहा है? तो लियोनार्ड मायो ने इसी बात की पुष्टि की है कि आध्यात्मिक मूल्यों के संबंध में परिवार मूल्यों का वाहक ही नहीं उसका निर्माता भी है। इट मीन्स फैमिली इज नॉट ओनली द बेस्ट कन्वेयर ऑफ वैल्यूज बट इज द बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैल्यूज। कौन कहते हैं? लियोनार्ड मायो। इसीलिए परिवार का अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि वह जीवन मूल्यों का निर्माण एवं विकास काफ़ी सोच समझ के करे। यदि कोई परिवार अपने बालकों को धनात्मक एवं सही मूल्यों को नहीं सिखाता तो वह न केवल उस बालक के साथ ही अन्याय एवं विश्वासघात करता है बल्कि संपूर्ण समाज एवं देश के साथ भी विश्वासघात करता है। ऋणात्मक मूल्यों के विकास से व्यक्ति का जीवन स्तर यानी लाइफ स्टैंडर्ड निम्न होता है, समाज की अवनति होती है यानी कि उन्नति नहीं होती। क्या होती? अवनति होती है। तथा देश का विकास क्या होता है? बाधित होता है। तो ये तो हमने देखा मूल्य के बारे में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में मूल्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर वैल्यूज़ होती क्या है। मूल्यों की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़ ये हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मूल्य में अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो, आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। बट प्लीज़ अपना फीडबैक तो दीजिए, जब तक आप अपना फीडबैक नहीं देंगे हमें कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं या नहीं। परेशान मत होइए, क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी, इन सबसे रिलेटेड थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसकी भी क्लास आएगी। थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लें फिर क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सकता है अगर आपको ये समझ में आ रही हो तो हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर कीजिए ताकि जो है वो भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम करेंगे मूल्य की विशेषताएं, इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।